guys, welcome back to my channel, and this is the very important video for the statistics students, qualified student. Now I am teaching you the most important means the paperly questions of stats 1. It is of मई क्वालिफायर जो मई में क्वालिफायर हुआ था उसमें ये 2 सेट पेपर आए थे। मैं आज दोनों ही दिखाऊंगी। उसमें जो वीक 1 के हैं अभी तक वीक 1 ही पढ़ा है तो वीक 1 के क्वेश्चन और क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जैसे कि मैंने भी इतनी प्रैक्टिस की थी तब मेरे में भी क्वेश्चन सेम आए थे कुछ। सो वीक 1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने टिक लगा के रख दिए हैं जो उनसे क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एंड आर ट्रू। कौन कौन से स्टेटमेंट ट्रू है। स्ट्रक्चर्ड डाटा डज नॉट फॉलो अ प्रीडिफाइंड फॉर्मेट। पर स्ट्रक्चर डाटा तो खुद ही अपने नाम से बता रहे कि वो खुद स्ट्रक्चर है तो वो तो प्री डिफाइंड फॉर्मेट होगा, तो ये तो गलत हो गया। तो ये ऑप्शन तो हमारा होगा गलत। सेकेंड है रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा ओवर टाइम कम इन अंडर क्रॉस सेक्शनल डाटा। जो डाटा हम रिकॉर्ड करते हैं ओवर टाइम वो तो टाइम सीरीज होता है, ये भी हमारा गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन भी गलत हो गया। हम मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन, हमें ट्रू बताने कौन कौन से हैं। Time in minute take by a student to reach school from his home is continuous variable. Continuous variable means ये शायद अभी आया नहीं है, मैं बता देती हूँ। Continuous variable means जो कि लगातार है, मतलब कि पॉइंट से भी आ सकता है। जैसे कि हमें 1 घंटा 15 मिनट भी लग सकते हैं, 17 मिनट भी लग सकते हैं। ये वो नहीं है डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है कि खाली 1 घंटा लगेगा या फिर सीधा 2 ही घंटे लगेंगे, बीच का टाइम नहीं काउंट कर सकते। काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि हम स्कूल जा रहे हैं, कोई 1 घंटा 15 मिनट में पहुंच रहा है, कोई 1 घंटा 20 मिनट पहुंच रहा है, तो ये कंटिन्यूस है। इसमें कोई डिस्क्रीट स्टेप वाली नहीं होती, एक लंबा मतलब ये इंटरवल्स में काउंट होता है। मतलब 1 घंटे से 2 घंटे के बीच का सारा टाइम काउंट होगा, तभी तो ये कंटिन्यूस वेरिएबल है। सो जो टाइम टेकन स्टूडेंट मतलब जितना टाइम इसे रीच करने के लिए लिया तो वो तो एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, तो ये हमारा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास आता है कमेंट्स ऑन अ यूट्यूब वीडियो अंडर कम्स अंडर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। सही बात है, क्योंकि एक स्ट्रक्चर नहीं होता ना उस कमेंट का, उसमें आप अपना डिटेल्स लिख दो चाहे कुछ भी लिख दो, एक वो नहीं होता ना स्ट्रक्चर। कोई कुछ भी लिख सकता है कमेंट में, नाइस बट कुछ भी लिख सकता है, नाइस गुड, और कोई तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिख देता है, तो वो एक स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं आता ना। तो ये भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में है, तो ये कमेंट बिल्कुल सही है, मतलब ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये जो और क्वेश्चन है ये वीक 2 से 4 तक के हैं। हाँ ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इलेक्शन सिंबल इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। इलेक्शन का जो सिंबल होता है वो एक कैटेगोरिकल वेरिएबल। हाँ, उसमें हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं कर सकते ना। एक लोगो है, वो लोगो और एक लेबल की तरह है। इलेक्शन सिंबल हैज अ नॉमिनल स्केल ऑफ मेजर। हाँ नॉमिनल ही है, क्योंकि मैंने बोला भी लेबल है, लेबल ही तो है ना, तो हम उसमें ऑर्डर भी नहीं दे सकते हम कि हमारे पास ये वाला सिंबल पहले आएगा ये दूसरे टाइम पे आएगा, ऐसा नहीं है ना। इलेक्शन सिंबल तो एक लेबल की तरह है, एक नेम की तरह है, लेबल नेम की तरह, इसलिए वो नॉमिनल है, इसलिए वो नॉमिनल स्केल है मेजरमेंट की और कैटेगोरिकल वेरिएबल है। ये दोनों लाइन सही है। नंबर ऑफ वोट रिसीव बाय द कैंडिडेट इज एन कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। ये लाइन गलत है, क्योंकि नंबर ऑफ जितने वोट रिसीव हुए एक कैंडिडेट के वो एक डिस्क्रीट वैल्यू है, मतलब या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकते हैं, आधा तो नहीं हो सकता, 1.5 तो नहीं हो सकता ना। तो इसलिए अगर हाँ कंटिन्यूस में तो हाफ भी हो जाएगा, पर वो तो एक फिक्स अमाउंट है कि 1 है या फिर 2। तो ऑप्शन क्या है हमारे पास, स्टेटमेंट हमने इसमें से पता कर लिया कि हमारी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो फिर हमारा ऑप्शन ये है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। थर्ड तो दोनों में ही गलत है, क्योंकि ये डिस्क्रीट है और इसमें दे रखा है हमें कंटिन्यूस, और स्टेटमेंट भी करेक्ट नहीं है क्योंकि थर्ड गलत है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग।
फर्स्ट है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स इज कंसिडर्ड विद ड्राइंग कंक्लूजन नो, क्योंकि इन्फ्रेंशियल होती है। हाँ, ये वाली इन्फ्रेंशियल जो है वो रिलेट करती है ड्राइंग कंक्लूजन से, मतलब इससे फ्रॉम द सैंपल ऑफ डेटा। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स इज कंसर्न विद डिस्क्राइबिंग और समराइजिंग द डेटा। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट लाइन लिख रखी है। ये वाले का यहाँ पर होगा और इस वाले का यहाँ पर होगा। ये दोनों अलग लिख रखी हैं, बल्कि दोनों की डेफिनेशन ट्विस्ट कर रखी है। थर्ड वन इज इन्फ्रेंशियल स्टैट डज नॉट रिक्वायर सैंपल डेटा। नहीं, सैंपल डेटा ही इन्फ्रेंशियल स्टैट्स को डिस्क्राइब करता है। हम पॉपुलेशन पे नहीं करते हैं। पॉपुलेशन के द्वारा डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स तो हम पॉपुलेशन पे भी कर सकते हैं और सैंपल पे भी कर सकते हैं, पर इन्फ्रेंशियल जो होती है वो तो हम सैंपल के ऊपर करते हैं, उससे कंक्लूजन निकालते हैं पॉपुलेशन के लिए। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी गलत हो जाती है और बाकी ऑप्शन लास्ट ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, यही सही है। अब देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चन है क्या। देखो वीक 1 से कितने सारे क्वेश्चन है और वीक 1 में कुछ भी नहीं है इतना पढ़ने के लिए। नहीं, इस वाले सेट में तो नहीं है। अब दूसरे वाले सेट पे चलते हैं। हाँ जी, ये वाला सेट क्वेश्चन इसमें भी रिपीट हुए हैं मेरे हिसाब से जी। स्टैट्स 1 और मैंने कंप्यूटेशनल थिंकिंग का भी लेक्चर पढ़ा दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं वीक 1 का, और उसकी भी मैं अभी डाल दूंगी। सेम बहुत रिपीट होते हैं, मैं बता देती हूँ। ये फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट, एजुकेशन लेवल 10, 12, ग्रेजुएशन एक्सेट्रा इज अ कैटेगोरिकल वेरिएबल। कैटेगरी है, ये एक लेवल है कि हमने 10th पास कर ली, 10th एक लेवल हुआ, 12th भी तो एक लेवल है, ग्रेजुएशन भी एक लेवल है ये सब। पर इसमें ऑर्डरिंग भी हो सकती है। 10th पहले करेंगे, एकदम ग्रेजुएट नहीं कर सकते ना 10th और 12th के बिना, ऐसे ही 12th नहीं कर सकते 10th के बिना। ये भी एक ऑर्डर में ही है, 10 फिर सेकंड नंबर पे 12 फिर ग्रेजुएशन फिर पोस्ट ग्रेजुएशन। तो एजुकेशन लेवल 10th 12th ग्रेजुएशन इज अ कैटेगरी वेरिएबल, कैटेगरी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। देन सेकंड स्टेटमेंट क्या कहती है, एजुकेशन लेवल 10 12 ग्रेजुएशन हैज अ ऑर्डिनल नहीं है, वो नॉमिनल नहीं है, ऑर्डिनल लेवल की, नॉमिनल नहीं है, ऑर्डर है, क्योंकि पहले हम 10th करेंगे फिर 12th फिर ग्रेजुएशन। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी, सेकेंड वाली स्टेटमेंट हमारी गलत है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स टू क्लियर एन एग्जाम बाय अ कैंडिडेट इज अ डिस्क्रीट वेरिएबल। जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एग्जाम क्लियर करने के लिए स्टूडेंट के लिए, वो एक डिस्क्रीट वेरिएबल है। ये बात सही है। हम एक अटेम्प्ट दे सकते हैं, 2 अटेम्प्ट दे सकते हैं, 1.2 अटेम्प्ट नहीं दे सकते, 1.5 अटेम्प्ट नहीं दे सकते। तो एक डिस्क्रीट वैल्यू है। तो ऑप्शंस में क्या है, सेकंड एंड थर्ड आर बोथ आर करेक्ट, नहीं सेकंड तो रॉन्ग है, तो सेकंड सभी में रॉन्ग है, तो ये वाली भी नहीं हो सकती है। तो हमारे पास ये है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 बोथ आर करेक्ट। हाँ जी, फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of following statement is a true, unstructured data does not follow a predefined format। अभी ये वाला क्वेश्चन क्या, बस मैं ट्विस्ट कर दिया, पहले यहाँ स्ट्रक्चर लिखा था अनस्ट्रक्चर, मतलब अब ये वाली लाइन सही है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा ओवर टाइम कम्स अंडर टाइम सीरीज। यस, पिछले वाले क्वेश्चन में इसे गलत कर रखा था क्योंकि यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल दे रखा था, अब टाइम सीरीज अभी ये सही है। ये दूसरा सेट है ना, तो सेम ही क्वेश्चन है पर थोड़ा चेंज कर रखा है। टाइम टेकन बाय द स्टूडेंट टू रीच इज डिस्क्रीट वैल्यू, नहीं कंटिन्यूअस है। और कमेंट्स आर अनस्ट्रक्चर, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, इसे बार बार बताने का कोई फायदा नहीं है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इन्फ्रेंशियल स्टैट्स इज कंसर्न विद ड्राइंग कंक्लूजन। पिछली बारी में हमने यहाँ पे रिपीट किया था क्योंकि यहाँ पर उल्टा सीधा लिख रखा था, इस बार सही है। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स हमारे कंक्लूजन के लिए ही है और डिस्क्रिप्टिव जो है वो हमें डिस्क्राइब और समराइज कर रही है डाटा। एक मिनट,
इन्फ्रेंशियल सेट डज नॉट रिक्वायर सैंपल डेटा। नहीं, इन्फ्रेंशियल जो है वो सैंपल डेटा को तो रिक्वायर करती है। और ऑल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, नहीं, क्योंकि ये दो सही है। और देखते हैं और भी है कोई क्वेश्चन ऐसा जो मैं तुम्हें बता सकती हूँ इससे रिलेटेड है। नहीं, अभी तो नहीं है। आगे जैसे और वीक्स होते जाएंगे तो मैं उनके अकॉर्डिंग भी डालती जाऊंगी वीक सेकंड की क्वेश्चंस। और ये आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर टू योर ग्रुप सो दैट सभी पढ़ सकते हैं।